अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल ए बी इंफॉर्मेशन। आप सब लोगों को चैनल ए बी इंफॉर्मेशन में खुश आमदीद। गाइस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारी आज की जो वीडियो है वो है हाउ टू ज्वाइन इंटेलिजेंस ब्यूरो। कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा और इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या काम करती है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंटेलिजेंस नाम से ही पता लग जाता है कि इंटेलिजेंस का काम क्या होता है। और ये एक विफाकी इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ये वर्किंग करता है। और इसमें जो है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फेडरल के जितने भी इदारे हैं वहाँ पे सैलरी जो है वो डबल मिलती है। तो गाइज, इसमें जो पोस्टें हैं, जो वैकेंसी आई हुई हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल GD7 और GD11। तो गाइज, ये यूनिफॉर्म पर्सन है, यानी कि GD7 की अगर हम बात करें तो ये सिपाही तस्वुर किया जाएगा, और GD11 की हम बात करें तो ये ASI की पोस्ट कहलाई जाएगी। इसी तरह अगर हम OM की बात करें तो ये ऑफिस मैनेजमेंट की पोस्ट है। तो गाइज़, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो फॉर्म फिलअप करने का तरीका है वो ऑनलाइन फ़िलअप किया जाएगा। इंशाल्लाह हम अपनी आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करने का तरीका बताएंगे, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे कि फ़ॉर्म किस तरह फिलअप किया जाएगा। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, क्योंकि जॉब से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, तो आपको बासानी वीडियो मिल जाया करेगी। तो चलते हैं गाइस अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल का ब्राउज़र ओपन करना है और आपने गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपने सर्च करना है रिड्यूस फ़ोटो PPSC। गाइस, अगर आपको स्पेलिंग की मिस्टेक कुछ हो रही है तो सबसे पहली लाइन में स्पेलिंग भी मेंशन है, तो आप यहाँ से भी कॉपी करके गूगल पर इसे सर्च कर सकते हैं। तो गूगल पे जाने के बाद आपने सबसे पहले सर्च करना है रिड्यूस फ़ोटो PPSC। उसके बाद गाइज़ उसके बाद सबसे पहले जो विंडो आपके पास खुलेगी, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रही है, इमेज साइज़ ऑप्टिमाइजेशन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। गाइज़, इस पर क्लिक करने के बाद गाइज़, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक नई फ़ाइल खुल चुकी है। और इसमें हमने करना ये है कि जो अप्लाई करने जा रहा है तो उसकी तस्वीर सबसे पहले आपने चूज़ फ़ाइल, सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है चूज़ द फाइल, उस पर आपने क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने पासपोर्ट साइज़ जो तस्वीर है वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक ऑनलाइन फॉर्म है। तो ऑनलाइन फॉर्म में जो पिक्चर उन्होंने जिस साइज़ की रिक्वायरमेंट मांगी है तस्वीर की, उस हिसाब ने हमने उस KB में कन्वर्ट करके उन्हें देनी है। तो तस्वीर अपलोड करने के बाद आपने कंप्रेस इमेज पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास इमेज सेव हो जाएगी, जो बाद में आपके काम आएगी। सेकंड स्टेप पे गाइस, आपने CNAC की फ्रंट और बैक साइड जो तस्वीर हैं आपके पास, वो आपने इसी तरह जो मैंने स्टेप बताया आपको, चूज़ फाइल्स, कंप्रेस इमेज और डाउनलोड इमेज, इसी तरह आपने करना है। और थर्ड पे फिर डोमिसाइल, वो भी इसी तरह आपने करना है। ये तमाम तर चीज़ें करने के बाद आपका एक स्टेप पूरा हो जाएगा। उसके बाद गाइस बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। उसके बाद गाइस, आपने जो है गूगल पर सर्च करना है leaone.gov.pk। इस वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद leaone.com वेबसाइट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह विंडो खुलेगी, जिस पर आपको लास्ट डेट और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी बताया जाएगा। उसके बाद गाइस, आप इस विंडो के ऊपर जो 3 लाइनें देख रहे हैं,
जो सफ़ेद सी 3 लाइनें हैं सीधे हाथ की तरफ, आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने 1, 2, 3, 4, 5वें ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि है जॉब्स। जॉब्स पर क्लिक करने के बाद गाइज़ आपने, तो गाइज़ जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक नई विंडो खुल चुकी है, तो सेम टू सेम इसी तरह आपके पास भी ये विंडो खुलेगी। तो गाइज़ इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि वैकेंसीज़ की डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइज़ इसमें आपने अगर किसी वैकेंसी की डिटेल में जाना है कि किस शहर के लिए कितनी वैकेंसियाँ हैं और ओपन मेरिट कितनी हैं और क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, तो आपने व्यू जॉब डिटेल्स में जाना है। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और उस पोस्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। और अगर आपने अप्लाई करना है तो पीले कलर का जो बटन है यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, अप्लाई फॉर जॉब। तो गाइज़ अब बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो गाइज़ जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक नई विंडो खुल चुकी है लेफ़्ट हैंड की तरफ। तो गाइज़ इसमें आपने सबसे पहले क्रिएट अकाउंट, जो ऊपर आप देख रहे हैं लॉगिन के बराबर में जो ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट, आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आपने अकाउंट जो क्रिएट का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपने सबसे पहले क्लिक कर देना है। तो गाइज़ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप जो लेफ़्ट हैंड की तरफ विंडो देख रहे हैं, इस तरह के आपके पास एक विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिख देना है। और पासवर्ड गाइज़ आपने इस तरह लिखना है कि अगर आप ABCDEFG जो भी लिख रहे हैं तो उसके साथ आप 1 2 3 मतलब इस टाइप का पासवर्ड आपने रखना है कि अल्फ़ाबेट भी लिखना है आपने और गिनती भी लिखनी है। मतलब इस तरह आपका पासवर्ड एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज़ आपका पासवर्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा। गाइज़ उसके बाद आपके पास जो आपने फ़ोन नंबर दिया या ईमेल एड्रेस जो दिया उसके ऊपर आपके पास OTP कोड रिसीव होगा। वो OTP कोड आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो गाइज़ सबमिट कराने के बाद जैसा कि आप जो विंडो आपके पास खुल ली है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आतिफ़ के नाम से, हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद गाइज़ आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने उस पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, पीले वाले बटन पर आपने क्लिक कर देना है। गाइज़ अब आपके पास इस तरह की विंडो खुलेगी। आपसे नाम पूछा जाएगा, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर पूछा जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा और तारीख़ पैदाइश आपकी पूछी जाएगी और आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस और टेस्ट सेंटर आप किस सिटी में मुंतखब करेंगे, वो तमाम तर चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉर्म फिलअप कर देना है। तो गाइज़ आपके पास नेक्स्ट पर आप जब बटन दबाएंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो खुलेगी। तो यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने प्रोवाइड करनी है। तो गाइज़ सबसे फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि मार्क्स ऑफ 10, तो यानी कि कितने मार्क्स आपने लिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके मैट्रिक की डिग्री है आपके पास और मैट्रिक की पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे मैट्रिक में जितने भी मार्क्स लिए हैं 450 542 वो आपने लिख देने हैं। और उसके बाद जितने टोटल मार्क्स होते हैं मैट्रिक के वो आपने लिख देने हैं 850। और पासिंग ईयर जो है वो आपने यहाँ पे लिख देना है 2013 14 जो भी है वो आपने लिख देना है। इसके बाद अगर आपके पास एजुकेशन मैट्रिक से ज़्यादा है तो आपने एड क्वालिफ़िकेशन पर अगेन जो है वो आपने क्लिक कर देना है और वहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंटर की डिग्री है तो इसी तरह जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया इसी तरह आपने उस डिग्री के बारे में भी आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन मुहैया कर देनी है। अब गाइज़ हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जो फर्स्ट में आपने जो तस्वीर जो डाउनलोड की थी वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि जिस कॉलम पे डोमिसाइल लिखा हुआ होगा वहाँ पे आपने वही वाली तस्वीर जो डाउनलोड आपने की थी केबी में कन्वर्ट की थी वही आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फर्स्ट सबसे पहले आपने पासपोर्ट साइज़ जो तस्वीर है वो अपलोड करनी है। उसके बाद आपने CNIC, उसके बाद आपने डोमिसाइल, इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप ये तमाम तर चीज़ें अपलोड कर देनी है। उसके बाद गाइज़ नेक्स्ट पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल जितनी भी आपने दी है वो आपके सामने आ जाएंगी। ये तमाम तर चीज़ें आपके पास विंडोज़ की शक्ल में सामने आ जाएंगी।
उसके बाद गाइस आपके पास एक नई विंडो खुलेगी और लास्ट में आप देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन है आपके पास, जो जिसमें आपसे बोल रहे हैं कि आपने जो है तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपसे मांगी गई है वो आपने मुहैया कर दी है। तो ये दोनों जो ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद, उन दोनों ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपके पास एक इस तरह विंडो खुलेगी और आई एम नॉट रोबोट पे आपने क्लिक करने के बाद आपने अपना फॉर्म सबमिट करा देना है। इस तरह आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है, इसका जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो गाइज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट और लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया।